दिन भर आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद को स्ट्रांग दिखा सकते हैं, लेकिन रात को जब आप अपने बिस्तर पर अकेले होते हैं तब आपका असली सच बाहर आता है। वो ओवरथिंकिंग, वो फ्यूचर का डर, वो घुटन जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। आप दिन भर गधों की तरह मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है? फेलियर, डिसरिस्पेक्ट। रात को छत घूरते हुए आप सोचते हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। आंखों में आंसू हैं, लेकिन आप रो नहीं सकते क्योंकि आपको दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने मजबूत दिखना है। अगर आपने जिंदगी में एक बार भी इस बेबसी को महसूस किया है तो आज मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। 99% लोग अपनी जिंदगी यहीं बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए है, लेकिन दुनिया के जो टॉप 1% लेजेंड्स हैं, चाहे वो महान साइंटिस्ट्स हों या एंशिएंट मास्टर्स, उन्हें पता था कि रात का वो वक्त जब आप ठीक सोने वाले होते हैं, वो यूनिवर्स के सबसे बड़े खजाने को हैक करने का इकलौता दरवाजा है। इसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस में स्लीप प्रोग्रामिंग कहते हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे योग निद्रा कहा गया। सोने से ठीक 2 मिनट पहले आपका दिमाग एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होता है। जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जहां सिर्फ डर, लॉजिक और चिंताएं होती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें भारी होने लगती हैं, आप अल्फा और फिर थीटा स्टेट में एंटर करते हैं। साइंटिस्ट्स इसे हिप्नोगॉजिक स्टेट कहते हैं। ये वो पल है जब आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दीवार सबसे कमजोर होती है। आप उस वक्त जो भी सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस उसे एक अटल कमांड, एक आदेश मान लेता है। और यहीं पर 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोने से पहले अपना फोन देखते हैं, नेगेटिव ख्यालों में डूबते हैं, अपने दर्द को याद करते हैं और अनजाने में अगले 8 घंटे के लिए अपने ही दिमाग को फेलियर और डिप्रेशन के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि थॉमस एडिसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस अपनी सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल इसी स्टेट में खोजते थे। एडिसन अक्सर अपने हाथ में एक लोहे की बॉल लेकर झपकी लेते थे ताकि जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगे, बॉल गिरे और वो जाग जाए। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उस आधी नींद और आधी जागृति की अवस्था में उन्हें वो आइडियाज मिलते थे जो उनका लॉजिकल दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। लेकिन हमारे आशियों ने इसे हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। आज मॉडर्न दुनिया जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहकर बेचती है, वो असल में हमारे वेदों का संकल्प विज्ञान है। ऋग्वेद कहता है कि यह ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है और आपका हर एक विचार सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन है। जब आप सोने से पहले किसी विचार को होल्ड करते हैं तो आप उसे सीधे कॉस्मिक इंटेलिजेंस को सौंप रहे होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी सर्च इंजन पर कुछ टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद आप टेंशन नहीं लेते कि रिजल्ट आएगा या नहीं। आपको पता होता है कि सिस्टम अपना काम करेगा। ठीक वैसे ही सोने से पहले के वो 2 मिनट आपके दिमाग का एंटर बटन है। प्राचीन मिस्र में स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे। दुनिया की हर महान सभ्यता को यह सीक्रेट पता था कि नींद सिर्फ शरीर को सुलाने का तरीका नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने का टूल है। लेकिन आज हम इस विद्या को भूल गए हैं। आप दिन भर चाहे जितनी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लें, चाहे जितनी गधों वाली मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपकी रात की प्रोग्रामिंग गलत है तो आप कभी वो पावर, वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। यह कड़वा सच है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी फेल हो गया, उसका कारण यही है। वो दिन में तो अपना महल बनाते हैं, लेकिन रात को अपनी ही नेगेटिव सोच और ओवरथिंकिंग से उसे तबाह कर देते हैं। अब बात करते हैं उस सुप्रीम तकनीक की जिसे भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बताया है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें तो अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो रहे हों। यह वो मैजिकल मोमेंट है जब शरीर सो रहा होता है और मन जाग रहा होता है। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर फोकस करें। जैसे ही आपका लॉजिकल दिमाग शांत होने लगे, अपने आप से सिर्फ वो एक सवाल पूछें जिसका जवाब आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। वह आपके करियर की रुकावट हो सकती है, किसी रिश्ते का सच हो सकता है, या आपकी अपनी मेंटल पीस। लेकिन यहीं पर 99% लोग फेल होते हैं। वो सवाल पूछने के बाद
खुद ही उसका लॉजिकल जवाब ढूंढने लगते हैं। आपको यह गलती नहीं करनी है। सवाल को एक बीज की तरह अपने दिमाग के उस अंधेरे में बो दें और फिर साक्षी भाव में आ जाएं। सिर्फ ऑब्जर्व करें, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी डाउट के। साइकोलॉजी में इसे जाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरी चीजों को कभी नहीं भूलता। जब आप सवाल पूछकर बिना जवाब ढूंढे सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस पर काम करता है। वो आपके पुराने अनुभवों और उस यूनिवर्सल नॉलेज बैंक से कनेक्ट करता है जहां दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है। कई बार आपको सपने में जवाब मिलेगा या अगले दिन सुबह उठते ही एक ऐसा आइडिया आएगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदलकर रख देगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स है। लेकिन एक वार्निंग, अगर आप डर या डाउट के साथ सोएंगे तो आप यूनिवर्स को 8 घंटे तक फेलियर का सिग्नल भेज रहे हैं। आज रात जब बिस्तर पर जाएं तो दुनिया के शोर को, उस फोन को दूर रख दें। अपने भीतर के सन्नाटे को सुने। याद रखिए, आप सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं हैं, आप एक अनंत ऊर्जा हैं। सोने से पहले के वो 2 मिनट आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं। इस प्रोसेस को आज रात से ही शुरू करें। कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और जब आपकी लाइफ में वो बदलाव आना शुरू हो जाए, जब आपको वो मेंटल पावर महसूस हो, तो वापस आकर इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे माइंड में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। अगर आज के इस सच ने आपके दिमाग में एक स्पार्क पैदा किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। उन 99% लोगों की भीड़ से बाहर निकलकर एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपनी सोई हुई मेंटल पावर को फिर से जगाएं और एक नई ताकत के साथ कम बैक करें। बैक टू लाइफ।